आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी राजस्थान में इन दिनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों में गुटबाजी सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले कांग्रेस की गुटबाजी सड़कों पर नजर आई थी, तो अब धीरे धीरे बीजेपी की गुटबाजी भी खुलकर सामने आ रही है। बीजेपी में ही वसुंधरा समर्थकों ने अलग संगठन बनाने का ऐलान कर दिया है। यह खबर भी तब सामने आई जब चंद घंटे पहले ही दिल्ली में प्रदेश स्तर के नेताओं को तलब किया गया था। तो क्या बीजेपी में भी अब गुटबाजी की तलवारें खींचने वाली हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। शुक्रवार की सुबह जब दिल्ली में राजस्थान की सियासत पर बैठकें हुई, राजस्थान बीजेपी के सीनियर नेता दिल्ली तलब हुए, लेकिन उनमें कुछ नेताओं की गैर मौजूदगी ने राजस्थान में सियासी विस्फोट के संकेत दे दिए। दिल्ली में शुक्रवार को 2 बैठकें हुई। पहली संगठन महामंत्री बीएल संतोष के आवास पर हुई और यह बैठक करीब 2 घंटे चली। यह बैठक राजस्थान के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है, इसे आप इस बैठक में शामिल होने वाले नेताओं के नामों से समझिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, प्रदेश संगठन मंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश संगठन महामंत्री वी सतीश, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री अर्जुना मेघवाल और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। ये वो तमाम नेता थे जो इस बैठक में मौजूद थे, लेकिन राजस्थान बीजेपी के 2 दिग्गज इस बैठक से नदारद भी थे। उन नामों को भी जान लीजिए ताकि आगे की गणित को आसानी से समझ सकें। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। बीएल संतोष के घर करीब 2 घंटे चली बैठक के बाद ये सभी नेता बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पहुंचे और वहां भी इतनी ही लंबी बैठक चली। इसी बीच कई बड़ी खबरें दिल्ली से लेकर जयपुर तक चली। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर फिर से सरकार गिराने के आरोप लगाए थे, तो इन बैठकों के इर्द गिर्द कई सवाल भी उठे। क्या बीजेपी राजस्थान की सियासत पर कोई बड़ा प्लान बना रही है? क्या राजस्थान बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बीजेपी में गुटबाजी की शिकायत दिल्ली तक पहुंची है? क्या निकाय चुनाव में हुई कई जगह हार की शिकायत दिल्ली पहुंची है? क्या राजस्थान में बीजेपी किसी बड़े संकट से जूझ रही है, या बीजेपी की यह बैठक सिर्फ संगठन की प्रक्रिया का हिस्सा है? इन तमाम सवालों के साथ सबको इंतजार था, बैठक से निकले सीनियर नेताओं के जवाब का इंतजार। लेकिन नेता बैठक से निकले तो गोलमोल जवाब दे गए। कुल मिलाकर आज की जो चर्चा थी लंबी थी, लेकिन उस पर राजनीतिक भी और पार्टी की संगठनात्मक तमाम बातों पर विस्तृत चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने याद किया, शेड्यूल बैठक थी, संगठनात्मक चर्चाएं हुई। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इसलिए इस पार्टी में गुट और गुटबाजी ये शब्द इस पार्टी से में देखा ही नहीं जा सकता। इस बैठक में क्या कुछ हुआ उसका जवाब मिलना बाकी था। ये तस्वीर साफ होने में कई घंटे लगे और इसका जवाब हम आपको आगे देंगे। लेकिन उससे पहले राजस्थान में एक और खबर बीजेपी में सियासी बवाल मचाने को तैयार थी। मनोहर विश्नोई, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में बैठक से निकले नेताओं ने तो सब कुछ ठीक ठाक बताया, लेकिन सियासत में जो होता है वो नजर नहीं आता और जो नजर आता है वो दरअसल होता नहीं है। बीजेपी नेता दिल्ली में हुई बैठक पर गोलमोल जवाब देते, तब तक टीम वसुंधरा नाम से एक संगठन की लिस्ट वायरल हो गई। बताया गया कि वसुंधरा के समर्थक नेताओं ने एक संगठन बनाया है और इसमें बीजेपी के कई पूर्व विधायक भी शामिल हैं। तो सवाल उठ खड़ा हुआ कि क्या वसुंधरा राजे गुट बगावत की तैयारी में है? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ दिल्ली में प्रदेश के 3 प्रमुख नेताओं की बैठक के बाद वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच की कार्यकारिणी की लिस्ट सोशल मीडिया पर दिखने लगी है। जयपुर के रहने वाले एडवोकेट विजय भारद्वाज इस मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वसुंधरा राजे के कार्यकाल की उपलब्धियों को प्रदेश के हर हिस्से तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के 25 जिलों में अपनी टीम का गठन कर दिया है। कार्यकारिणी बना दी है और तैनाती भी दे दी है। टीम का लक्ष्य साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को चुनाव जिताना बताया जा रहा है। हम राजस्थान के कोने कोने तक ले जाने के लिए हमने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, हर बूथ तक जाने के लिए वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच की स्थापना की। इसका उद्देश्य
केवल वसुंधरा राजे द्वारा बनाई गई योजनाओं को राजस्थान के कोने कोने तक पहुंचाना था। वसुंधरा समर्थक मंच की टीम की लिस्ट आने के बाद बीजेपी में हलचल दिख रही है। जिस तरीके की चर्चाएं आई हैं, हम उसका संकलन कर रहे हैं और इसकी जानकारी केंद्र को भी है। तो मुझे लगता है कि इसकी पूरी पुख्ता जानकारी करने के बाद ही मैं ठीक तरीके से इसमें कुछ कर पाऊंगा और कह पाऊंगा। कि चर्चा जो है दिल्ली में भी हुई थी और पार्टी को ध्यान में है। पार्टी जो है इसका जो प्रदेश अध्यक्ष जी है उनके सामने भी इसकी चर्चा हुई थी। हालांकि एनडीए छोड़ चुके आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल इसे सीधे सीधे पीएम मोदी को चुनौती मान रहे हैं। भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए, आज आपने मैं अखबार के अंदर पढ़ रहा था कि वसुंधरा की हिम्मत देखो आप कि अलग से एक समानांतर सूची जारी कर दी, मतलब प्रधानमंत्री को चैलेंज कर दिया। राजस्थान मंच के प्रदेश अध्यक्ष विजय भारद्वाज भले ही दलील दे रहे हो कि देश भर में मोदी विकास मंच, नमो मंच, राजस्थान में टीम सतीश पुनिया और कई विधायक सांसदों के नाम पर समर्थकों की टीम सक्रिय है, तो वसुंधरा राजे के समर्थन में मंच बनाने पर क्या एतराज हो सकता है? लेकिन सियासी हलचलें इन दलीलों से कम होती नहीं दिख रही। जयपुर से जी मीडिया के लिए शशि मोहन शर्मा की रिपोर्ट। तो राजस्थान के सियासत में अचानक से जो हो रहा है वो अप्रत्याशित था, चाहे वो बीजेपी के लिए चाहे वो कांग्रेस के लिए। हालांकि ये भले ही वसुंधरा राजे समर्थकों की तरफ से उठाए गए कदम है, लेकिन बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व से लेकर राजस्थान के जो नेता हैं सबके कान खड़े हो चुके हैं। साथ ही साथ कांग्रेस भी इस पूरे मामले को लेकर नजरें टिकाई हुई हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो कदम है राजस्थान की सियासत में कोई बड़ा भूचाल भी ला सकता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी राजस्थान में कुछ बड़े सियासी खेल की फिराक में है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ग्राफिक्स के जरिए जो है हम आपको पूरे जो मसले हैं वो बताने की कोशिश करें। क्या राजस्थान बीजेपी में कुछ बड़ा होने वाला है? ये हर किसी के जहन में ये सवाल है। क्या बीजेपी में गुटबाजी की शिकायत दिल्ली तक पहुंच चुकी है, क्योंकि लगातार बैठकों का सिलसिला चला? क्या निकाय चुनाव में हुई कई जगह हार की शिकायत दिल्ली पहुंची है, क्योंकि वहां भी लगातार कई जगहों पर यह कहा गया कि आपस की गुटबाजी का असर है जिसकी वजह से हार मिली है? क्या राजस्थान में बीजेपी किसी बड़े संकट से जूझ रही है? ये भी अपने आप में सवाल है, क्योंकि गुटबाजी है उस पर पर्दा डालने की कोशिश है केंद्रीय नेतृत्व को हर बात की जानकारी। बीजेपी की यह बैठक सिर्फ संगठन की बैठक थी, क्या बीजेपी राजस्थान की सियासत में कोई बड़ा प्लान कर रही है? तमाम सवाल इस वक्त न सिर्फ राजस्थान में बल्कि देश भर में अब जोर पकड़ने लगे हैं और इसका जवाब जो है जानने के लिए हर कोई उत्सुक है। शशि मोहन शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। शशि मोहन, पहले हमने कांग्रेस के भीतर इस तरह की गुटबाजी हमने देखी है, नतीजा क्या हुआ वो भी सामने था, किस तरह से दोनों गुट खुलकर सामने आ गए थे, तकरार की स्थिति थी। क्या है उससे जोड़कर बीजेपी की इस जो घटना हुई है उसको देखा जाए, या फिर ये माना जाए कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, नजर दरअसल गुटबाजी आ रही है, लेकिन ऐसा ना दांव उल्टा पड़ जाए और वहां की सियासत में कुछ बड़ा खेल हो जाए? देखिए अभिनव, बड़ा रोचक मामला है। हालांकि लंबे समय से ये टीमों के गठन का पूरा वाकया चल रहा है, लेकिन कल जब बीजेपी के नेताओं की मुलाकात हुई है जेपी नड्डा से, उसके बाद से ये चर्चा में ज्यादा आ गया है। हालांकि जब विजय भारद्वाज जिनसे हमारी बात हुई, वो कहते हैं कि वसुंधरा राजे से उनकी लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई है। वो केवल उनकी सरकार के समय जो काम हुए उनको प्रदेश के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हमने ये भी पूछा कि क्या बीजेपी के किसी नेता ने इस पर आपत्ति जताई, तो वो ये कह रहे हैं कि पार्टी के लिए ही वो काम कर रहे हैं और कोई नेता आपत्ति क्यों जताएगा जब मोदी जागरण मंच, नमो मंच, टीम सतीश पूनिया और इस तरह के अलग अलग संगठन काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तक सब कुछ ठीक है, उनके तर्क भी मानने लायक है, लेकिन जब सवाल 25 जिलों में अलग अलग कार्यकारिणी गठित करने का हो जाता है, तो सबसे पहले दिमाग में यही सवाल उठता है कि यह अलग कार्यकारिणियां क्यों? क्या ये बीजेपी के समानांतर काम करेंगी, या ये केवल वसुंधरा राजे के लिए काम करेंगी, क्या ये पूरी बीजेपी के लिए काम करेंगी,
और हमने उनसे ये भी पूछा कि सतीश पूनिया जब काम कर रहे हैं तो फिर इनकी जरूरत क्या है। तो उन्होंने कहा कि पूनिया जी भी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो वसुंधरा राजे के फैंस हैं, समर्थक हैं, वो भी पार्टी के लिए ही काम करेंगे। सब एक ही उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। 2023 के चुनाव में सत्ता हासिल करना, बीजेपी को सत्ता में लाना उनका लक्ष्य है। लेकिन जब मुख्यमंत्री का सवाल आता है कि मुख्यमंत्री कौन बने, तो अलग अलग लोग अलग अलग पैरवी करते हैं। हर नेता के समर्थक चाहते हैं कि उनका नेता मुख्यमंत्री बने, चाहे बीजेपी के भीतर के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, या दूसरे लोग हों, या आरएलपी के लोग हों। सब लोग ये चाहते हैं। लेकिन सवाल फिर यही बैठता है कि क्या वसुंधरा राजे से इस तरह का काम करने की इजाजत ली गई? ली तो क्या उन्होंने इजाजत दी? हालांकि अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन फिर भी ये काम विजय भारद्वाज का इनिशिएटिव लेकर के खुद की तरफ से करने का कोशिश ज्यादा दिख रही है। ये विधि प्रकोष्ठ में काम कर चुके हैं, युवा मोर्चा से जुड़े रह चुके हैं, लेकिन इसका मतलब यह साफ तौर पर नहीं हो जाता कि ये बीजेपी की तरफ से किया गया ऐलान है या काम है। हालांकि ये पूरा मामला अब राष्ट्रीय नेतृत्व की नजर में आया है। आने वाले दिनों में इस पर सुलह भी होगी, सफाई भी होगी, लेकिन सुलह किस बिंदु पर होती है, किससे होती है, और सफाई किससे मांगी जाती है, और जिससे सफाई मांगी जाती है वो सफाई देना भी चाहता है या नहीं देना चाहता, यह सब राजनीति के केंद्र बिंदु में रहेगा। और राजस्थान की राजनीति, लेकिन शशि मोहन, आंखें तिरछी तब हो जाती हैं जब हम देखते हैं पीछे पलट के कि कुछ लंबे समय से प्रदेश की राजनीति में सीधा हस्तक्षेप वसुंधरा राजे का नजर नहीं आया। कहीं ना कहीं एक दूरी बनाकर रखी गई, केंद्र में उनको ले जाकर बिठाया गया, और उसके बाद आज जब वहां दिल्ली में बैठक बुलाई गई तो गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे उस बैठक में नहीं पहुंचे, जबकि राजस्थान बीजेपी के तमाम दिग्गज उस बैठक में मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं वहां से जो है इसे ज्यादा बल मिलने लगा इन जो अंदेशे हैं उनको। देखिए अभिनव, जो राजस्थान बीजेपी की बैठक दिल्ली में बुलाई गई थी, उसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि सभी दिग्गजों को बुलाया गया। दरअसल जब केंद्रीय नेतृत्व बैठक बुलाता है तो उसमें जिसका नाम लिखा जाता है, जिसको बुलाया जाता है, वही बैठक में पहुंचता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो केंद्रीय मंत्री हो वो भी सभी बैठक में पहुंच जाएं, जो पूर्व पदाधिकारी हो या जो राष्ट्रीय पदाधिकारी हो राजस्थान से जाने वाले, वो सब भी उसी बैठक में पहुंच जाएं। दरअसल जिस मुद्दे पर बैठक होनी थी वो था, आगामी दिनों में बीजेपी की कार्य समिति बननी है, अग्रिम संगठन की नियुक्तियां होनी है, उसका ज्यादातर काम प्रदेश अध्यक्ष से होता है। तो लिहाजा बड़ी चर्चा प्रदेश अध्यक्ष से थी। कुछ शिकायतें, जहां तक हमको पता लगा है, सहयोगी मनोहर विश्नोई को पता लगा है, दिल्ली में कुछ शिकायतें अलग अलग नेताओं की तरफ से की गई थी। पार्टी में स्थानीय संगठन को तरजीह नहीं दी गई, जो निकाय चुनाव थे और पंचायती राज चुनाव थे। अब इस वक्त से पंचायती राज चुनाव में पार्टी को अच्छा बहुमत मिला है, कांग्रेस के मुकाबले 1,49,000 वोट ज्यादा मिले हैं, लेकिन निकाय चुनाव में बीजेपी पिछड़ी है। भले ही ये अंतर तकरीबन 2,800 वोट का हो, लेकिन पिछड़ी क्यों? शहरों में बीजेपी की अच्छी पकड़ मानी जाती थी। शहरी वाली पार्टी गांव की पार्टी बन रही है, गांव की पार्टी शहर की पार्टी बन रही है। हालांकि पंचायती राज में जो रेस्पॉन्स मिला है, इससे बीजेपी खुश है। चिंता ये भी है कि जहां शहर में पकड़ थी वहां कमजोर क्यों हो? बिल्कुल, मंथन करने की बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि मंथन के लिए ये चीजें थी, लेकिन जो ये मंच बनाया गया है अब सबका आकलन अपने अपने हिसाब से हो रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में इसका क्या नफा, क्या नुकसान किसको देखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया शशि मोहन तमाम जानकारी के लिए। चलिए तो विशेष में यहाँ रोक रहे एक छोटे से ब्रेक।